एक जज भी जांच से ऊपर नहीं होता, एक जज भी जांच के दायरे में होता है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने जो बातें बोली हैं वो न केवल हमें समझनी चाहिए बल्कि इसलिए भी सुननी चाहिए ताकि हमको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस गवई न्याय को लेकर और न्यायपालिका को लेकर किस तरह के विचार रख रहे हैं। तो सीजेआई जस्टिस गवई एक राउंड टेबल डिस्कशन में बात कर रहे थे और ये डिस्कशन में वो जो बोल रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स में था। और ये तस्वीर भी इस वक्त मीडिया में छाई हुई है जहां पर सीजेआई मौजूद हैं और तमाम उनके विदेशी काउंटरपार्ट्स मौजूद हैं। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में सीजेआई ने न केवल जजों की न्यायपालिका के कामकाज को लेकर टिप्पणी की बल्कि ये भी बताया कि कोर्ट्स का, न्यायालयों का किसी भी तरह के पॉलिटिकल दबाव से फ्री रहना कितना जरूरी है। ये हमें इसलिए भी समझना चाहिए दोस्तों कि अगर हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और निष्पक्ष न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि सीजेआई के इसको लेकर क्या विचार हैं। दोस्तों, सीजेआई ने इस डिस्कशन में कहा, अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देता है तो इससे कई सवाल उठते हैं। लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आगे सीजेआई ने कहा कि इस तरह की चीजें न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाती हैं। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने के लिए ही फैसले दिए हैं। दोस्तों, मत भूलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर पूरा देश सन्न रह गया था। दोस्तों, इस देश में न्यायपालिका का बहुत सम्मान है। मतलब एक आम आदमी जिसकी थाने में कोई सुनवाई नहीं है, विधायक सांसद नहीं सुनते, उसके पास क्या विकल्प बचता है? कोर्ट जाने का ही विकल्प बचता है ना। लेकिन हैरानी लोगों को तब हुई थी जब हाई कोर्ट के एक जज ने अपने कार्यकाल को बीच में छोड़ा, इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। याद होगा आपको दोस्तों, वो आज भी बीजेपी के सांसद हैं। तब भी कई सवाल उठे थे न्यायालय पर, न्यायपालिका पर कि ऐसे तो हाई कोर्ट के जजेस अगर अपना कार्यकाल बीच में छोड़कर या फिर रिटायरमेंट के बाद तुरंत इस तरह की चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में आते हैं या फिर कोई ऐसा पद लेते हैं जो उनको सीधा फायदा पहुंचाता है, तो फिर लोग विश्वास कैसे करेंगे न्यायपालिका पर? क्योंकि लोगों को यही लगेगा ना कि इससे पूर्व में जो उन्होंने फैसले दिए क्या वो एक पार्टी विशेष से प्रेरित थे। यहाँ पर सीजेआई ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बात बोली और ये हाल ही में हुई घटना थी, इसीलिए मुझे वो बात याद आई। इसीलिए दोस्तों, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं अपनी शुचिता, अपनी गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी स्वयं उनकी ही होती है, क्योंकि उनको अपने खुद के मापदंड तय करने होते हैं और उन मापदंडों में कसौटी पर खरे खुद ही उतरना होता है। आगे सीजेआई कहते हैं, न्यायपालिका को सिर्फ न्याय नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए कि वो सच के साथ खड़ी है। न्यायपालिका की ताकत लोगों के भरोसे से आती है। ये भरोसा तभी बना रह सकता है जब न्यायपालिका ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमारे देश में न्याय के लिए कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, होता दिखना भी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब न्यायपालिका पर जनता का भरोसा हो। जनता को ये भरोसा हो कि हो सकता है कि ये फैसला मुझे पसंद ना आए, लेकिन कोर्ट ने बोला है तो सही बोला होगा। कोर्ट ने अगर ये बात बोली है तो इसमें कोर्ट ने आधार देखा होगा। यही वजह है दोस्तों कि राम मंदिर का जब फैसला आया था तो अलग अलग तरह की अटकलबाजी हो रही थी। यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई, कहीं कोई अशांति ना पैदा हो जाए, लेकिन कोई अशांति पैदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम पक्ष हो सकता है कि उससे उनको फैसला पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, या फिर उनको उस फैसले पर आपत्ति हो, लेकिन दोस्तों उस फैसले को लोगों ने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि लोगों को ये था कि भाई इतनी लंबी कानूनी लड़ाई चली, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी इतनी लंबी कानूनी लड़ाई चली है और सुप्रीम कोर्ट ने बोली है तो बात ठीक ही होगी। ये दोस्तों ये भरोसा है कोर्ट्स को लेकर हमारे देश में। लेकिन ये भी सच है कि हाल के दिनों में, हाल के कुछ सालों में ये भरोसा डगमगाया है और उसको लेकर भी सीजेआई ने बहुत गंभीरता से एक बात बोली है दोस्तों। किसी का नाम लिए बगैर सीजेआई ने उस वाक्य का जिक्र किया जो हम सब को हैरान कर गया। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश की बरामदगी और वो भी जला हुआ कैश मिलना, और वो जो वीडियो थी वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही जारी की गई थी। ये वाकई में मतलब देश के इतिहास में ऐसी कभी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली। और उसके बाद बहुत से सवाल फिर कोलेजियम पर खड़े होने शुरू हो गए कि भाई अगर कोई नेता के घर में, किसी आईएएस के घर में ऐसा बरामदगी होती तो उस पर अब तक केस हो जाता, कार्रवाई हो जाती, लेकिन अब तक उन पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। दोस्तों, उसको लेकर भी
सीजीआई ने अपना एतराज जाहिर किया इस कार्यक्रम में और कहा कि दुख की बात है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाओं से जनता का पूरी व्यवस्था पर विश्वास कम होता है। और उस वक्त जो सीजीआई थे वो जस्टिस खन्ना थे और उन्होंने ये कदम उठाया था कि उन्होंने पहली बार जस्टिस वर्मा के घर से जो वीडियो मिला वो जले हुए कैश का, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ना चाहता तो वो वीडियो कभी जारी नहीं हो पाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम देश को बताया। हालांकि जस्टिस वर्मा पर अब इम्पीचमेंट की भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार विपक्ष को आउटरीच कर रही है इसको लेकर और विपक्ष के साथ मिलकर सरकार इम्पीच कर सकती है, महाभियोग हो सकता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि जस्टिस वर्मा को लेकर जो वाकया हुआ उसने न्यायालय की विश्वसनीयता पर बहुत एक प्रश्न चिन्ह लगाया और गाहे बगाहे लोगों को कॉलेजियम पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिसमें जजेस ही तय करते हैं कि अगला जज कौन होगा और वो जस्टिस बैठकर ऐसे तय नहीं करते कि आज इनको बना दें, हमें ये पसंद है। वो उसके अलग मापदंड होते हैं, एक्सपीरियंस काउंट करता है, बहुत सी चीजें और काउंट करती हैं, वो कॉलेजियम तय करता है। ये इसलिए होता है ताकि इसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि अगर इसमें सरकार का दखल हो जाए तो फिर क्या होगा आपके सामने है दोस्तों। चुनाव आयोग का क्या हश्र हुआ है हाल के सालों में, इसमें मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए दोस्तों कॉलेजियम को लेकर भी सीजीआई ने बोला कि न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए, इन मुद्दों को हल करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। कॉलेजियम को लेकर भी वो बोल रहे थे कि इट्स नॉट परफेक्ट नहीं है कॉलेजियम सिस्टम, लेकिन किसी भी तरह से न्यायालय का किसी भी पक्ष के साथ किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर सरकार का दखल जजेस की नियुक्ति में हो गया तो फिर ये कैसी संस्था है जिसको लेकर लोग क्या उतने भरोसे के साथ इस संस्था के पास जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो दोस्तों, हर दिन ऐसे मामले आते हैं जिसमें सरकार कोई ना कोई पक्ष होती है, या विरोध के या समर्थन के, और नहीं होती है तो कई बार सरकार को नोटिस भी जारी कर देता है सुप्रीम कोर्ट। आए दिन, मतलब रोज का है ये, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कोई बड़ी बात है, डेली का है ये। तो ऐसे मामले में अगर जजेस की नियुक्ति सरकार की तरफ से होगी या फिर सरकार का किसी भी तरह का दखल होगा उसमें, तो फिर न्यायालय की जो विश्वसनीयता है, निष्पक्षता है, उस पर सवाल तो खड़े होने शुरू हो ही जाएंगे। दोस्तों भले ही सीजीआई का जो कार्यकाल है वो 6 महीने का है, जो कि बहुत छोटा कार्यकाल होता है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जस्टिस गवई की न्यायालय को लेकर क्या सोच है और पारदर्शिता, न्यायालय में पारदर्शिता को लेकर उनकी सोच कितनी गहरी है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमारे देश में ऐसे सीजीआईज भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक पार्टी विशेष से वो सांसद बन गए। ऐसे भी सीजीआई रहे हैं जो सीजीआई रहते हुए इनके घर में पीएम आते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं और उसमें उनको कुछ गलत नहीं दिखता है। तो ऐसे दौर में जब न्यायालय की विश्वसनीयता पर अलग तरह के लोग सवाल उठा रहे हों, सीजीआई का ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप इस तरह के पद लेते हैं तो इससे न्यायालय की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। और यही वजह है कि जस्टिस गवई ने पद लेने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उनके जो सहयोगी हैं, जो साथी जजेस हैं, उन्होंने भी इस तरह का ऐलान किया। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।